मेरे पाकिस्तानी किसान भराओ सजनों ते मित्रों, खंड ना मिटियो ते दुध ना चिटियो। दिल करता है कि तुहाडे दिन रात बह के गल्लां करते रहिए, लेकिन की किया जाए, तुसां होर भी तो काम करने ने ते नीरियां गल्लां सुनते भी नहीं रहना, गल्लां ते अमल भी तो करना जे ना। अज जिहड़ी असीं गल करना चाहते हाँ कि यार साडा पाकिस्तान च बेहतरीन नहरी निज़ाम है, वो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिथे नहरां नहीं है, उत्थे कुदरत का एक निज़ाम है पानी का। तो पाकिस्तान जो भी गंदम की बंपर क्रॉप हुई है ना, वो उन इलाकों की वजह तो हुई जे। तो अजकल बारिशां हो रही हैं ना, मौसमी तब्दीलियां आ गई ने, लेकिन ये ना कहो कि किसी का घर वास्ते तो किसी का उजड़ता, तो किधरे रिजक खुलता तो किधरे बंद होंदा जे। ये रब दी रहमत है ना, खुदाई वंड जे, ये परहेज ना बंदे ने सिर्फ ये करना है, वो हिकमत अमली तरतीब देनी जे कि किस तरह उन्हें रब दी रहमतों को समेटना है। अज का साडा मौजू है कि बरानी इलाके जो काश्तकार ने वो रब दी रहमतों को बारिशां किस तरह समेटणगे तो किस तरह रब दा सजदा शुक्र बजा लाणगे तो लश ग्रीन पाकिस्तान किस तरह उन्होंने बनाना है। तो अज के साढ़े सोहने मुखड़े वाले सोहने प्रोग्राम तो वड्डी पग वाले प्रोग्राम मेज़बान ने जेडे वो प्रोफैसर मोहसिन मलिक साहब ने, किसी तारफ के मोहताज नहीं, तो बड़िया सोहनिया गल्लां करते जी। प्रोफैसर साहब अज जरा मेरे किसान भरावां नूं मित्रां नूं जरा ये दसो कि वो जिहड़े बरानी काश्त है ਉਹ किस तरह करना है, अज दे जरा अपने दिल के भड़ास ते कढो जरा। तुसीं सब बड़ी अहम गल कीती बरानी इलाकिਆਂ ਦੀ। इस वेले जिहड़ा ना जी मुख्तसर वक्त वास्ते ये साडे जिहड़े बरानी इलाके ने जिन्हां दे विच साडा कुछ चंद अजला ने जिहदे विच जेलम है, चकवाल है, अटक है, इन्हां अजला ये साडे सारे तकरीबन बरानी इलाके ने। और इस वक्त जड़ा एक हफ्ते के वास्ते दसिया जा रहा है कि जी ये बारिश का पूरा बड़ा वड्डा एक सिलसिला आ रहा है। ये इस पानी नूं बचाण के और चूँकि इत्थे जिहड़ी कणक है जिहड़ी गंदम है इन्हें हली इनू पानी की ज़रूरत है। तो इत्थे वास्ते ये बेहतरीन हल है कि जी अल्लाह की एक रहमत और नेमत आ रही है तो इस पानी नूं बचा के अपनी गंदम नूं दिता जाए और उहदे तों पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। हुण जिस तरह साडा चकवाल दा और जड़ा एरिया वे डिस्ट्रिक्ट चकवाल दा उहदे विच साडी ऑलिव दा भी काश्त हुंदी है ते जैतून दी, उहदे विच भी साडे वास्ते बड़ा ज़रूरी है वे कि असीं इस पानी दा बेहतरीन इस्तेमाल लै सकीए। तो मेरी गुजारिश है कि ये जड़ा है ना जी कट्ठे हो के यानी कोआपरेटिव अंदाज दे विच यानी जिन्होंने तुहाडे इलाके दे विच असीं कहने कि ग्रामां वाले लोग अगर कल्ला कल्ला करेगा तो वो रिजल्ट नहीं लै सकेगा। ये 10 तो 15-20 जिम्मेदारां नूं इकट्ठा हो के ये अपने पानी का इंतज़ाम भी और अपनी काश्त का निज़ाम भी इकट्ठा करना पेगा तो फिर बहुत आला रिजल्ट आएंगे। ये उत्ते मैं वो एग्जाम्पल मिसाल देना हुंदा वां कि जनाब जिहड़ी यानी इस्लाम के नज़रिए नाल भी एक इनफरादी इबादत है, एक इज्तमाई इबादत है। तो इज्तमाईयत दे विच बड़ी रहमत अल्लाह दी आ जाती है कि एक दूसरे का ख्याल करके एक दूसरे नाल मुहब्बत करके तो ये अगर असी एक दूसरे नाल करांगे तो साडे वास्ते बहुत अहम हो जाएगा मामला कि साडी जिहड़ी पैदावार है वो भी वध जाएगी, आपस में मुहब्बत और इश्तराक भी हो जाएगा और साडे मुल्की लैवल उत्ते भी इस वेले इन्हां इलाकों में जोड़े छोटे छोटे डैम ने उत्थे भी तवज्जो देने वाली उहदी बकायदा अथॉरिटीज़ ने। हुकूमत नूं भी चाहिए है कि इस एक हफ्ते जिन्ना वो दस रहे हैं कि पानी दा आना वे यानी बारिशां होनियां ने उन्होंने किस तरह महफूज करके जिम्मेदार नूं आइंदा कम अज़ कम 2 to 3 महीने वास्ते जड़ा वे ओदी हैल्प की जाए, मदद की जाए ताकि वो पानी की वजह तो अपनी फसलों के विच मार ना खाए और अल्लाह करे कि ओदी गंदम भी बेहतर होए और उस तो अगे आने वाली ओदी जिहड़ी फसलां ने वो भी बेहतर हो जान। जी पाकिस्तानी किसान भाईओ, तुसी प्रोफैसर मोहसिन मलिक दी गल्लां सुनदे हो पे, वो एक गल बार बार करते हैं तो मैं चाहवागा पता तो तुहानूं है साढ़े तो तुहानूं बहुता इलम है लेकिन फिर भी असीं चाहते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म तो गल जरा खुल जाए तो चंगी गल होंदी है। तो वो ये है कि बार बार वो गल कर रहे हैं कोआपरेटिव इज्तमाईयत कमदे हो उन्होंने क्यों गल करनी पै गई है। वो जिस पाकिस्तान के 99% लोग जोड़े ने मुसलमान ने तो दीन इस्लाम जोड़ा इज्तमाईयत दस दिंदा, हर हमल जोड़ा ना
ਉਹ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀਅਤ ਵੱਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਔਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਜਿਸਟਰਾਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਕ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੋ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅਖਤਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੋਹਸਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਏ ਟਾਪਿਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਏ ਧੜੇ ਨਾਲ, ਨਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।